हाय फ्रेंड्स, आज हम थर्मोडायनेमिक की जो सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम सबसे पहले समझेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम कि सिस्टम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में हम समझेंगे। जो उसके बाद हमारा सेकंड है कि स्टेट फंक्शन क्या होता है एंड पाथ फंक्शन क्या होता है और दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, तो इसमें हम जो पहली चीज समझेंगे वो है कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम और मैटर। हम इस सिस्टम के अंदर जो मैटर है उसके बारे में एक्चुअल में बोल रहे हैं। आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब इट। तो ये कह सकते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की या जो भी हमारे सिस्टम में लिया गया है वही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सब्सटेंस है, यानी कि वो सब्सटेंस के बारे में आपको बताएगी, अलग अलग प्रकार की नॉलेज देगी सब्सटेंस के बारे में, और इसी को यूज कर सकते हैं टू डिस्क्राइब इट। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए? जैसे कि मैंने कहा वाटर है, तो हम जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। कोई और लिक्विड हमने ले लिया और हमने देखा उसको बॉईल करके, और जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो वो 190 डिग्री पे हो रहा है, तो हमें पता चल जा रहा है कि वो वाटर नहीं है। मीन्स वाटर नहीं है, वो कोई और लिक्विड है। अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसको भी हम फर्दर दो टाइप से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक है एक्सटेंसिव। तो हमने इसको फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर लिया है, या बोल दीजिए कि दो अलग अलग पार्ट में है, ये अलग अलग डिफरेंस है इनके। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि ये मैटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि उसके मैटर के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है दो फिजिकल प्रॉपर्टी, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती हैं ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ मैटर पे। ठीक है दोस्तों। एंड साइज ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं आप, साइज पे भी ये डिपेंड करती हैं। जो फर्दर आप देखेंगे तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, हम बात कर रहे हैं इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, सिस्टम या मैटर की, तो वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो चलिए मैं एक एक करके कुछ पॉइंट्स के रूप में आपको बताता हूं, और उसके साथ मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं जो आपके माइंड को एकदम क्लियर कर देगा इस चीज से रिलेटेड। जैसे कि पहले हमने वर्ड यूज किया था इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है।
अब देखिए इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी कैसे है। अब सपोज हम एक ले लेते हैं 10 kg का सब्सटेंस और एक ले लेते हैं 5 kg का सब्सटेंस। दो अलग अलग बॉक्स में हमने ये सब्सटेंस लिया, ठीक है। अब क्या किया, अब हमने इसको इन दोनों को ले गए हम और हमने क्या किया, इन दोनों को बर्न करना शुरू किया, जलाना। तो जब आप देखेंगे, सपोज हम करते हैं कि हमने आयरन ही लिया था, आयरन लिया था 10 kg का और 5 kg का, और फिर हमने इसको बर्न किया। तो हमने ये देखा कि जब ये चीज सॉलिड से लिक्विड में आई, यानी कि पूरा लोहा जब पिघल गया, तब टेम्परेचर था 1538 डिग्री सेल्सियस। 1538 डिग्री सेल्सियस पे ये जो सॉलिड आयरन था, भले आप 10 kg का लो या 5 kg का लो, जैसे ही उसका टेम्परेचर 1538 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपने कितना अमाउंट लिया, 10 kg लो, 5 kg लो, 50 kg लो, लेकिन उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हम, तो 1538 ही होगी। तो हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है मैटर का, और यही हम इसकी बात करें तो ये एक डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है। अब देखिए डिपेंडेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, वो मैं आपको समझाता हूं। सपोज हमने कुछ ऐसी चीज ली, जैसे कि हमने 5 kg आयरन लिए और एक बॉक्स में 10 kg आयरन लिए। देखिए इसमें भी हमने आयरन लिए थे, इसमें भी हमने आयरन लिए हैं। हमने इधर कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, मेल्टिंग पॉइंट। अब मैं यहां पे एक प्रॉपर्टी आपको बोलता हूं, और वो है वॉल्यूम। अब देखिए 5 kg आयरन का वॉल्यूम कम होगा, नॉर्मल जेन्युइन केस में 10 kg ने ज्यादा वॉल्यूम लिया है, सो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यहाँ वॉल्यूम चेंजेस इन बोथ केस, दोनों केस पे वॉल्यूम अलग होगा। सो ये वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इधर हम ले लेते हैं इंटेंसिव और इधर ले लेते हैं एक्सटेंसिव की डिफरेंस देखने के लिए। सेकंड जो पॉइंट था हमारे यहाँ पे, साइज डज नॉट चेंज, द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें हम देखेंगे एक्सटेंसिव में साइज चेंज। जैसे कि हमने एक ये लिया राउंड कलर का कोई एक मेटल, और ये इससे बड़ा दूसरा लिया मेटल, जैसे कि कॉपर ले लिया हमने सपोज दोनों में। अब हम कहेंगे कि हमने लिया है लेंथ को, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हम स्टडीज करेंगे। तो सो ऑब्वियस सी बात है, ये लेंथ लेस है और ये मोर। तो बड़ा सिंपल है, हम लोग इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। आपने लेंथ को देखा है और आपने पूछा लेंथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि साइज चेंज हो गया तो लेंथ की वैल्यू भी चेंज हो रही है। सो दिस इज सिंपली अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में देखते हैं कि साइज भले अलग हो लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। ये देखिए
अब आप ये देखिए, ये दोनों ही एक रॉड है और इसको आप भले मेल्ट करो और इसको आप भले मेल्ट करो, दोनों को आप मेल्ट करो, है ना। तो अगर दोनों के दोनों सिल्वर है तो इसका भी 962 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होने लगेगा और ये भी 962 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होने लगेगा। तो हमने ये देखा कि साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर विल रिमेन सेम, दैट इज 962 डिग्री सेल्सियस, भले रॉड छोटी हो या बड़ी हो। तो साइज के कारण हमारी जो मेल्टिंग पॉइंट है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसमें कोई। तो आई होप आप समझ गए हैं कि इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है वो और साइज पे मैटर नहीं करता इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जबकि कोई भी प्रॉपर्टी अगर एक्सटेंसिव है तो उसमें साइज पे भी वो मैटर करता है और डिपेंडेंट भी है वो प्रॉपर्टी अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, माने कि मैटर की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। अब कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बता देते हैं। जैसे कि हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट, आप फ्रीजिंग पॉइंट ले लो, है ना, और बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये तीनों के तीनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी में है। सेकंड है, आप भले ही प्रेशर ले लो, लस्चर ले लो, ऑर्डर ले लो, फिर तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आप लेंथ देखोगे, सेकंड है मास, थर्ड है वेट, वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी भी इसी में ही आती है। अब सम पॉइंट देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस। जो पहला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं कि जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो बताई गई थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी 1917 में बाय रिचर्ड सी टोलमैन द्वारा। सेकंड पॉइंट जो है वो है कि अगर आप एक देखेंगे कि रेशियो ऑफ एनी टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ एनी टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये थोड़ा देखने लायक चीज है दोस्तों। अगर आप मास अपॉन वॉल्यूम देख रहे हैं तो वो है डेंसिटी। मास और वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जब आप वॉल्यूम डेंसिटी देख रहे हो तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, इज फ्लेमेबल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए मैं बार बार आपको कह रहा था स्टार्टिंग से, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन है कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है कुछ। तो ये क्वेश्चन है कि इज फ्लेमेबल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, तो अपना जो आंसर है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है, ये फिजिकल नहीं है, तो हम उस वे में नहीं देखेंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है कि केमिकल प्रॉपर्टी, देखिए अभी जो हमने पढ़ा था एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी उसमें। तो हमको थोड़ा सा इस बारे में भी जान लेना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टी। तो द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर कोई चेंज आ गया है वन टाइप ऑफ मैटर इनटू अनदर टाइप,
जैसे कि हमने एक सब्सटेंस लिया, उसको फ्लेम यानी कि फ्लेमेबल किया, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाते हैं उसको, जस्ट लाइक कंबक्शन। तो एग्जाम्पल के रूप में फेरस लिया और वो बन गया फेरस ऑक्साइड। तो इस केस में मैटर अनदर टाइप में कन्वर्ट हो गया है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी का पार्ट है। इसका एग्जाम्पल है फ्लेमेबिलिटी, देख रहे हैं आप। सेकंड है टॉक्सिसिटी, देखते हैं जैसे। थर्ड है एसिडिटी, देखते हैं। फोर्थ है रिएक्टिविटी, देखते हैं, ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। और फिफ्थ है हीट ऑफ कंबशन। सो एक छोटा सा पॉइंट मैंने बोला, केमिकल प्रॉपर्टी को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए हमको। आगे फोर्थ पॉइंट पे हम देखते हैं कि वर्क है, टेम्परेचर है और हीट है। ये तीन चीजें अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वर्क, टेम्परेचर और हीट ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ए। बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सी बोथ है, या डी नन है, कोई भी नहीं है। तो एक एक करके पहले हम समझ लेते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं वर्क की। तो जब हम वर्क की बात करते हैं तो ये नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी ही नहीं है सिस्टम की। Therefore it is neither intensive nor extensive। तो इसमें आएगा डी ऑप्शन, ये दोनों ही नहीं है। अब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जो दूसरा पॉइंट है हमारा कि टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो टेम्परेचर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये है इंटेंसिव, यानी कि बी ऑप्शन। टेम्परेचर है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि ये एक मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। और तीसरा है हीट। और हीट की बात करें कि इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव, तो इसके लिए हमको दो वर्ड देखने हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है हीट कैपेसिटी, ये वर्ड यूज किया जा रहा है कि हीट कैपेसिटी क्या है, तो ये है एक्सटेंसिव। और अगर आपसे पूछा गया है स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इन दोनों को ही हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे, तो ये जानना आपके लिए जरूरी था। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। The property which depend on the state of a system। तो प्रॉपर्टी हम ये देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड टू अटेन इट, और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन, प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द पाथ, वो प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ेंगे जो डिपेंड करती है ऑन
पाथ फॉलो। इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें हम बोलेंगे वर्क के बारे में एंड हीट के बारे में। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो जैसे हुआ इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। तो ये सारे स्टेट फंक्शन हैं। इसको थोड़ा और आगे समझेंगे। जैसे कि स्टेट फंक्शन के बारे में बोला जाता है कि ये डिपेंड करती है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। इनमें हम दो ही स्टेट देखते हैं, इनिशियल और फाइनल। डेट इज अगर डेल्टा टी लिखा है तो T2 माइनस T1, T2 जो फाइनल स्टेज होगी और ये T1 जो इनिशियल स्टेट होगी। जबकि पाथ फंक्शन की बात करें तो ये डिपेंड करता है कंप्लीट पाथ पे। सपोज A से कोई B गया है और B से C और C से D, तो इनिशियल स्टेज A हो गया और फाइनल हो गया D। तो इस केस में हम A और D को नहीं देख के A से B को, B से C को और C से D को, पूरे के पूरे पाथ को देखते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि वर्क हुआ, हीट हुआ, इसीलिए इसको पाथ फंक्शन कहते हैं। देखिए मैं आपको और भी एग्जाम्पल दे सकता हूं जिससे कि आपको लगेगा कि देखिए मैं आपको अलग टाइप से भी एग्जाम्पल दे सकता हूं, घर का, बाहर का, ये सब। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको पहले थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड समझना है, तो उसको माइंड में रख के करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए एक मैं आपको सिस्टम बताता हूं। सपोज ये है एक सिस्टम जिसमें प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था, और जो वर्क था वो भी हम देखेंगे इसमें। अब थोड़ी देर बाद ये इनिशियल लेवल पे था, अब थोड़ी देर बाद ये फाइनल स्टेज पे आ गया। यानी कि एक समय के बाद, सपोज हमने यहाँ ले लिया 1 आवर, 1 आवर के बाद ये फाइनल स्टेज पे है। अब हमने जब मेजर किया तो इसमें P2, V2, टेम्परेचर था T2 और वर्क की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो जो ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे कि प्रेशर एक प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी है और टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन है। यानी कि अगर आपने P2 माइनस P1 देख लिया तो ये एक फाइनल इतना ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज आया पता चल जाएगा। अगर आपसे पूछ रहे टेम्परेचर क्या चेंज हुआ है इस सिस्टम में, तो T2 माइनस T1 कर दोगे तो भी काफी है। और तीसरा अगर आपको वॉल्यूम चेंज पूछा तो V2 माइनस V1 कर दोगे आप, है ना। तो इस तरह से ये सारे स्टेट पे डिपेंड करते हैं। कैसे हुआ ये इस पे डिपेंड नहीं, लेकिन जब वर्क की बात करते हैं तो वर्क एक पाथ फंक्शन है। अब मैं आपको पाथ फंक्शन के हिसाब से समझाता हूं। चलिए एक बहुत ही आसान तरीके से एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं थर्मोडायनेमिक के हिसाब से और फिर समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सिस्टम लिया। इस सिस्टम में गैस भरी हुई थी और इसको हमने हीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, ये 25 डिग्री सेल्सियस था स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज पे। जो इसका टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेल्सियस था।
ये ए स्टेज है। फिर हमने क्या किया, 2 मिनट्स के लिए हमने इसको हीट प्रोवाइड किया, लगभग 10 जूल, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं मैं। और हमने देखा जो इसमें वर्क हुआ है, यानी कि जो वर्क हुआ है सिस्टम पे, ऑन द सिस्टम, वो हुआ है 5 जूल। तो ये पॉजिटिव वर्क हो गया। फिर हमने इसको 2 मिनट के लिए और हीट प्रोवाइड किया, 20 जूल। तो देखा वर्क 10 जूल और हो गया है, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग 10 जूल और बढ़ गया। अब इस स्टेज पे जो टेम्परेचर था वो था 40 डिग्री सेल्सियस, इस स्टेज पे। फिर हमने क्या किया, 5 मिनट्स के लिए इस सिस्टम को ऐसे ही छोड़ दिया। तो हमने देखा अब क्या हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग में वर्क हो रहा है। तो वर्क हो गया -4 जूल और हीट भी बाहर आ गई। हीट लगभग 8 जूल बाहर निकल गई। फिर उसके बाद 5 मिनट्स के लिए हमने फिर उसको हीट किया, 40 जूल दिया, और जो टेम्परेचर था वो अब पहुंच गए 80 डिग्री सेल्सियस। और ये हमने अपना फाइनल स्टेज ले लिया, यहाँ पे हमने रोक लिया अपना सिस्टम का वर्क। और अब हम उसके पैरामीटर या उसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। इधर भी जो वर्क हुआ था वो 20 जूल हुआ था। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब देखिए, समझिएगा, अब जब बात की जा रही है टेम्परेचर चेंज की, तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस फाइनल था और इनिशियल था 25 डिग्री सेल्सियस। सो चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू 80 माइनस 25 इक्वल्स टू 55 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने बता दिया टेम्परेचर चेंज को। तो इसको इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखता है। ये पाथ को फॉलो नहीं करता है। अब हम लोग देखेंगे पाथ फंक्शन यानी कि वर्क को। देखिए, वर्क को देखने के लिए अब हम इनको सबको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि पहले फ्लो में 5 प्लस था, फिर दूसरे में भी +10, तीसरे में -4 हो गया, यानी कि वर्क जो हुआ था वो सराउंडिंग में हुआ था सिस्टम के द्वारा। और चौथे स्टेज में 20 जूल प्लस में हुआ। तो ये सब ऐड होने के बाद 20 + 10 30, 35 -4 इक्वल्स टू 29 जूल। तो यहाँ पे इसने पूरे पाथ को हमने देखा इस वर्क के, तब जाके हमको एक्चुअल वर्क डन पता चला है। उसी प्रकार से अगर हीट का भी देखेंगे तो हम, हीट भी एक पाथ फंक्शन है, तो हम हीट को भी इसी प्रकार देखेंगे। That is +10 जूल +20 जूल -8 जूल +40 जूल। -70 जूल -8 जूल, 62 जूल जो हीट है वो प्रोवाइड की गई है सिस्टम को, ये मान के चला जाएगा।